Hello class third students. So today I will explain chapter number 17 of your grammar book, and the name of our chapter is adverbs. Okay, so in our previous videos we have already discussed that what are verbs. हमने पहले videos में discuss करा था कि verbs क्या होते हैं. So as you know verbs आपके action words होते हैं and doing words होते हैं. Okay, all the action words will come under your verbs. सारे action words को हम क्या कहते हैं, verbs कहते हैं. Now we will see what are adverbs. अब हम देखेंगे इस chapter में कि adverbs क्या है. So adverbs are students the words that describe verbs or tells us how, when और where an action take place. Okay, so ये जो adverbs हैं वो words हैं जो आपको क्या describe करते हैं, verbs describe करते हैं. Okay, so they describe the verbs or they tell you about how, when और where an action take place. या तो ये आपको verbs describe करते हैं या तो ये आपको बताते हैं क्या कि कहाँ, किधर, ओके, कैसे, कहाँ और किधर कोई भी एक्शन हो रहा है. ओके, हाउ, व्हेन और वेयर एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस. कोई भी जो एक्शन होता है वो कैसे हो रहा है, हाउ, व्हेन मतलब कब हुआ और वेयर मतलब किधर हो रहा है. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट योर एडवर्ब आर द वर्ड्स जो आपके वर्ब्स डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब द वर्ब्स एंड दे टेल यू दैट हाउ, व्हेन एंड वेयर एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस. कि कोई भी एक्शन कैसे हो रहा है, कब हो रहा है और किधर हो रहा है. ओके, नेक्स्ट इज योर एडवर्ब्स आर ऑफ 3 टाइप्स. जो आपके एडवर्ब्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, दे आर 3 टाइप्स. ओके, फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर, second is adverb of time and the third one is adverb of place. Okay, so students you have to remember these 3 types of adverb. आपको ये 3 टाइप के adverb याद रखने पड़ेंगे. First one is adverb of manner, adverb of time and adverb of place. Okay, so in next slides I will discuss what are adverbs of manners. आगे मैं डिस्कस करूँगी कि adverb of manner क्या होते हैं, adverb of time क्या होता है और adverb of place क्या होता है. ओके, सो फर्स्ट इज adverb of manner. सो फर्स्ट वन आपका आता है adverb of manner. सो इन योर adverb of manner it is an adverb which tells us how an action takes place. Okay, so आपका adverb of manner mainly आपको बताता है that how, कैसे कोई भी एक्शन हो रहा है. ओके, इट विल टेल यू दैट हाउ एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस. कोई भी जो एक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हाउ इट इज टेकिंग प्लेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल you can see I have given 3 examples. First one is Yamini danced gracefully, Sonia walked slowly, and the third one is the baby cried loudly. Okay, so first example, see the first example, Yamini danced gracefully. Okay, so you can see in this sentence dance is your verb. डांस आपका क्या है, वर्ब है. ओके, और ग्रेसफुली क्या कर रहा है, आपके वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ यामिनी इज डांसिंग. यामिनी कैसे डांस कर रही है, ग्रेसफुली. ओके, सो ग्रेसफुली विल बी योर एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके, नेक्स्ट इज सोनिया वॉक स्लोली. नाउ इन दिस सेंटेंस, इस एग्जाम्पल में आपका वॉक जो है इट इज़ योर वर्ब एंड हाउ सोनिया इज वॉकिंग, सोनिया कैसे वॉक कर रही है, स्लोली. ओके, सो स्लोली विल बी योर एडवर्ब ऑफ मैनर. नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल इज द बेबी क्राइड लाउडली. सो क्राइड इज अ वर्ब हेयर, क्राइड आपका वर्ब है एंड हाउ बेबी इज क्राइंग, बेबी जो है वो कैसे रो रहा है, लाउडली. ओके, सो लाउडली विल बी योर एडवर्ब ऑफ मैनर. सो यू कैन सी इन ऑल दीज 3 एग्जाम्पल्स जो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर हैं वो पहले तो आपका वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं और दे आर टेलिंग अबाउट हाउ द वर्ब इज डन, कैसे वो काम, कैसे वो एक्शन हो रहा है. ओके, लाइक ग्रेसफुली, यामिनी इज डांसिंग, डांस ग्रेसफुली, वॉक स्लोली एंड क्राइड loudly. Okay, next is this thing you have to remember that adverbs of manner usually end in ly. Example loudly, carefully, slowly, etc.
तो आपने बेटा आपने स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स में भी देखा होगा दैट योर ऑल द एडवर्ब ऑफ मैनर दे आर एंडिंग विद एल वाई, है ना, ये सब किससे एंड हो रहे हैं, एल वाई से एंड हो रहे हैं। ओके, सो मेनली आपके जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो मेनली आपके किससे एंड होते हैं, एल वाई से ही एंड होते हैं सारे। ओके, फॉर एग्जाम्पल लाउडली, केयरफुली एंड स्लोली, बट नॉट ऑल एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड इन एल वाई, बट एल वाई से तो एंड होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, बट सारे के सारे जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं दे ऑल विल नॉट एंड इन एल वाई, सब में एल वाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी चेतन रन फास्ट टू विन द रेस। ओके, सो इन दिस एग्जाम्पल चेतन is running fast to win the race. Okay, so you can see run is your verb, run आपका verb है, and fast is your adverb of manner because it is describing your verb, आपके verb को describe कर रहा है ना, that how चेतन is running, चेतन कैसे भाग रहा है, fast. Okay, so fast will be your adverb of manner, but यहाँ पे देखो ly नहीं है। ओके, सो देर आर सर्टेन एडवर्ब्स ऑफ मैनर जिसमें आपका एल वाई ऐड नहीं होगा, कुछ कुछ एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स होते हैं जिनमें एल वाई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वन, द फुटबॉलर किक द बॉल हार्ड, सो किक्ड विल बी योर वर्ब, किक्ड आपका वर्ब है, एंड हाउ द फुटबॉलर इज किकिंग द बॉल हार्ड। ओके, सो हार्ड विल बी योर एडवर्ब ऑफ मैनर, वो कैसे फुटबॉलर किक कर रहा है, हार्ड कर रहा है। ओके, so hard is adverb of manner and you can see ly is not there. Okay, so you have to remember students कि usually adverb of manner ly से end होते हैं, but there are certain types of adverb of manner जो हमेशा ly से end नहीं होते। नेक्स्ट इज योर एडवर्ब ऑफ टाइम, सो एडवर्ब ऑफ मैनर हमने डिस्कस करा था, नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। सो एडवर्ब ऑफ टाइम इज एन एडवर्ब विच टेल्स अस व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस। तो टाइम को आपको पता ही है, टाइम क्या बताता है हमें कि कोई भी चीज़ कब हो रही है ना। सो एडवर्ब ऑफ टाइम भी आपको बताता है कि दैट व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस, कोई भी एक्शन कब हो रहा है, it is taking place in whether it is taking place now or yesterday or day after tomorrow. Okay, so कोई भी चीज़ कब हो रही है, when it is taking place it will come under your adverb of time. For example, there are 3 examples. First one is let's go to the park now, we will visit the exhibition tomorrow, my father brought home a puppy yesterday. Okay, so all these examples one by one I will explain. Okay, first one देखो, let's go to the park now. So you can see go is a verb and when they are going to the park, वो park कब जा रहे हैं, now. Okay, so now is telling you the time कि वो अभी park जा रहे हैं. Okay, so now will be your adverb of time. We will visit the exhibition tomorrow. Okay, so when they will visit the exhibition, वो कब करेंगे exhibition visit, tomorrow. Okay, so tomorrow is telling you the time, है ना, कि वो कल visit करेंगे. Okay, so tomorrow will be your adverb of time. Now my father brought home a puppy yesterday. So here your brought is a verb कि वो घर लाए puppy. Okay, so brought is your verb and when they have brought the puppy home, वो कब लाए फादर पपी को घर, yesterday. Okay, so yesterday is telling you about the time. Okay, so yesterday will be your adverb of time. So adverb of place now. So what is adverb of place? An adverb which tells us where an action take place. So adverb of place हमें क्या बताता है कि वो कोई भी action जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, whether it is taking place here, there or in the home. Okay, so where is telling you about the place, वो जो action हो रहा है वो कहाँ हो रहा है. Okay, where it is taking place, so it will come under your adverb of place, an adverb which tells us where an action takes place. For example, the beggar is standing there, the beggar is standing there. So you can see जो beggar है वो कहाँ खड़ा है, where the beggar is standing, it is standing there, मतलब जो beggar है वो वहाँ खड़ा है. Okay, so it is telling you the place of a beggar where he is standing. So there will be your adverb of place. Now next is please come here, मतलब तुम यहाँ आ जाओ. Okay, so where we
ask him to come, हमने कहाँ बुलाया, here. Okay, so here will be your adverb of place. Next is Aman is playing inside. So where Aman is playing, अमन कहाँ खेल रहा है, inside. Okay, so inside will be your adverb of place. तो adverb of place आपको बताता है that where the action is taking place, कोई भी action जो है वो कहाँ हो रहा है. Okay, so there are certain rules to change an adverb from an adjective. हम कैसे adjective को adverb में change कर सकते हैं. There are certain rules that you have to remember, student. First one is simple adding ly. Okay, first rule होता है आपका add, we have to just add ly after the adjectives. Okay, for example sweet, आपका एडजेक्टिव है स्वीट, तो हमने इसमें ly ऐड करा, इट विल चेंज इनटू स्वीटली. अगेन लाउड, वी हैव एड ly एंड इट विल चेंज इनटू लाउडली. रफ, रफली. ओके, सो फर्स्ट आपका रूल है कि आपको सारे एडजेक्टिव को अगर एडवर्ब में चेंज करना है देन यू जस्ट हैव टू ऐड ly. आपको सिर्फ ly ऐड करना है. ओके, नेक्स्ट रूल इज एडिंग ly टू द एडजेक्टिव एंडिंग विद ई. ओके, अगर आपका एडजेक्टिव जो है वो ई से एंड हो रहा है तब भी आप उसके आगे ly ऐड करोगे. लाइक ब्रेव इज एंडिंग विद ई, सो यू हैव टू ऐड ly. पोलाइट इज एंडिंग विद ई, देन यू हैव टू ऐड ly. पोलाइटली. सेफ इज एंडिंग विद ई, देन यू हैव टू ऐड ly. सेफली. ओके, ब्रेव विल चेंज टू ब्रेवली, पोलाइट विल चेंज टू पोलाइटली एंड सेफ विल चेंज टू सेफली. नेक्स्ट इज व्हेन वी हैव द वर्ड्स द एडजेक्टिव विच आर एंडिंग विद y. ठीक है, अब कोई एडजेक्टिव्स हैं आपके पास, वर्ड्स हैं एडजेक्टिव वर्ड्स और वो y से एंड हो रहे हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आपको y को ड्रॉप करना है. ड्रॉप मीन्स y को कट करना है एंड यू हैव टू पुट I. ओके, y की जगह आपको I यूज़ करना है एंड देन यू हैव टू ऐड ly. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी एंग्री. ओके, सो एंग्री इज एंडिंग विद y, है ना, एंग्री y से एंड हो रहा है तो आपको करना है y को हटा देना है, रिमूव करना है एंड इंस्टेड ऑफ y यू हैव टू ऐड I. ओके, सो इट विल, एंग्री विल चेंज टू एंग्रीली. ओके, देन ऐड ly, I-L-Y. हैवी, हैवी, अगेन y we have removed y and we have put I here with ly. Okay, heavily. Happy, happily. Okay, so this thing you have to remember. अगर आपका वर्ड y से एंड हो रहा है एडजेक्टिव, देन अगर आपको उसके एडवर्ब में चेंज करना है देन यू हैव टू रिमूव y. आपको y को हटाना है और उसकी जगह क्या ऐड करना है, I and ly. Angrily, heavy, heavily, happy, happily. Okay students, I think now you have well versed with the adverbs and what are the types of adverbs. Thank you.